Good afternoon, all of you. Today we are going to start our new chapter, fourth of geography, agriculture. So, what is basically the meaning of agriculture? Whatever we cultivate, whatever we plant, we get a fruits, we get a crops. That's all consist, and that all is known as agriculture. Our country India is basically based on agriculture. So we have lots of land in our area which is very fertile, where we can grow the crops and other fruits. So first of all we are going to start with the introduction part. This is our chapter agriculture. So in the first paragraph you can see what it is saying, that Gurpit, Madho and Tina were walking through the village. They saw a farmer tilling the land. The farmer told them that he was growing wheat, had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would be fetched good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. So what happens here, यहाँ पर तीन बच्चे हैं जो गांव में चल रहे कहीं गांव के रास्ते में चलते जा रहे हैं। वहाँ पे अचानक से उनको एक किसान दिखता है। किसान उनको कहता है कि मैं अभी अपने पौधों में खाद डालता हूँ, खाद डालने से जल्दी ये पौधे पेड़ के रूप में हो जाएंगे और इनसे गेहूँ मिलेंगे। गेहूँ जो होगा वो मंडी में जाएगा, मंडी में अच्छे दामों पे बिकेगा। वहाँ पर ये जो पूरा गेहूँ है, इस गेहूँ से आटा बनेगा और आटे के बाद इसमें से बिस्किट भी बनेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं, चाहे वो मैगी हो, चाहे टमाटो सॉस हो, चाहे और भी कोई भी खाने की चीज़ें हैं, वो सब हमको एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलती है। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो प्लांट है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनता है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे गेहूँ को खा सकें। गेहूँ का जो आटा बनता है और आटा बन के हमारे पास, हमारे घर तक वो एक पैकिंग में पहुँचता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट में बेसिकली बांटा गया है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सट्रैक्शन, यानी कि निकाला जाता है किसी भी चीज़ को। एक्सट्रैक्शन यहाँ पे आप चाहे तो एक एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें क्रॉप्स को निकाला जा रहा है, फिशिंग, क्योंकि जो मछलियाँ हैं उनको पानी में से निकाला जाता है, या गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। चाहे जो लोहा है जिसे भी हम अगर धरती में से निकाल रहे हैं तो वो भी यहाँ पे एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आएगा? जब हम उस गेहूँ को निकालते हैं, गेहूँ को निकालने के बाद जब हम उसका कोई आटा बनाते हैं, या उसके कोई भी दूसरी चीज़ जैसे कि मैदा या फिर बिस्किट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़। थर्ड प्रोसेस जो वो प्रोसेस है जिसमें कि ये जो पूरी चीज़ है वो हमारे तक पहुंचता है। हमारे पास आटा पहुंचता है किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। जो थर्ड पार्ट है उसमें ये सब पार्ट आता है। जब एक गेहूँ जो होता है वो आटा बनता है, और आटा बन के जब हमारे घर तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचता है या दुकानों में पहुंचता है, तो वो जो एक्टिविटीज़ है थर्ड एक्टिविटीज़ कहलाती है टेरिटरी एक्टिविटीज़। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, rearing livestock, etc. In the world 50% of persons are engaged in agriculture activities. पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और भारत में 2/3 जो लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं।
फेवरेबली टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब आगे वाली लाइन ये आप अच्छे से नोट कीजिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। जिस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसे हम अरेबल लैंड कहते हैं। पूरे वर्ल्ड का अगर आप ये मैप देखेंगे तो इसमें जो जो ग्रीन जगहें दिख रही है वहाँ वहाँ पर पौधों की पैदावार होती है और टॉपोग्राफी अच्छी होने के कारण वहाँ पे ग्रीनरी है, या फिर आप कह सकते हैं क्रॉप्स हो सकते हैं। ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, आप इसमें देखेंगे इसमें जो बहुत सारा पार्ट है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी फर्टाइल लैंड या अरेबल लैंड हमारे पास है। उसके बाद में ये एक छोटा सा और है टेबल, इसमें बताया गया है कि जो कल्चर शब्द है उस कल्चर शब्द का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब जब इसके आगे एग्री लग जाता है तो ये एग्रीकल्चर हो जाता है, सेरीकल्चर हो जाता है, पिस्कीकल्चर हो जाता है, विटीकल्चर हो जाता है या हॉर्टिकल्चर हो जाता है। एग्रीकल्चर आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो सिर्फ होता है क्रॉप से रिलेटेड। सेरीकल्चर जो होता है वो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है। पिस्कीकल्चर होता है जो फिश से रिलेटेड होता है। और विटीकल्चर जो होता है वो ग्रेप से रिलेटेड होता है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है जो कि होता है आपके वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको उगाना, वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, तो एग्रीकल्चर एक को अगर हम एक फार्म सिस्टम माने तो इसके अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है सीड्स, जो कि जिसे हम कहते हैं बीज, फर्टिलाइज़र या मैन्योर, मशीनरी जो भी आपको चाहिए होती है वो, और लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। इसके अलावा भी इसमें और क्या होता है? प्लगिंग होना, बीज को बोना, और वीडिंग, और जो भी है ना, वीडिंग का अर्थ होता है कि जो फालतू के पौधे लगे हुए हैं आसपास उनको हटाना। और हार्वेस्टिंग जो लास्ट में होता है उसमें कि जो गेहूं चावल होते हैं उनको क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है, निकालना। द आउटपुट्स फ्रॉम द इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और इनके जो आउटपुट्स होते हैं इन सब प्रोसेस करने से वो हमको मिलते हैं, क्रॉप्स भी मिल सकते हैं। अगर आप ऊन का व्यापार करते हैं, मतलब शिप्स है आपके पास तो ऊन निकल सकती है। गाय भैंसे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। और मांस मच्छी के वालों के लिए मांस मच्छी नहीं, पोल्ट्री का अर्थ जो है वो ये जो मुर्गी पालन है उससे है। तो अगर मुर्गी पालन करते हैं तो उसके अंडे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में दो प्रकार की मेन फार्मिंग है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो फार्मिंग जो कि हम लोग हमारे लिए ही करते हैं। यहाँ पे फार्मिंग जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का वो पार्ट, या फिर आप एग्रीकल्चर में अपने घर की जो किसान लोग होते हैं सिर्फ अपने लिए ही अन्न उगाते हैं और उगा के उसको खाते हैं और उसके घर वाले ही उन्हें लगते हैं, उनका ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं होता, सिर्फ वो अपने पालन पोषण के लिए ही वो उगाते हैं, तो उसे हम सबसिस्टेंस कहते हैं। दूसरा जो है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कुछ लोग आपने सुना होगा बहुत सारे खेत या मुरबे या खड़ीन लेते हैं और वहाँ पर अपने क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं और जब उनको पैदावार मिलती है तो थोड़ा सा पार्ट अपने लिए रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो जो मार्केट के अंदर बेचने वाली प्रक्रिया है उसे तो कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग। और अगर आप अपने घर के लिए ही पेड़ पौधे उगाते हैं या फिर अनाज उगाते हैं तो उसे कहेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग का आज मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से पूरा डेप्थ में समझें। तब तक आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे बुक्स नहीं लेके गए हैं वो बुक्स ले जाइए
और जो बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए हमारे स्कूल के ग्रुप में. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Finally, I want to say you that please be connected to this all videos. I am giving a short videos of 10 to 15 minutes so that easily आपका डेटा भी ज़्यादा खर्च नहीं हो और आप यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकें और आप जितना हो सके उतना इसका फ़ायदा उठा सकें. So that's all for this class. Thank you. Have a nice day. Take care yourself. This is a corona time. Please take very good care of yourself. Goodbye.